यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के आधार पर हमने उसका जो परिपालन करते हुए यहाँ से परिवहन किया गया था पीथमपुर पे, क्योंकि वो एकमात्र केंद्र था जहाँ इस प्रकार के सभी प्रकार रासायनिक केमिकल युक्त हानि युक्त तत्वों के वैज्ञानिक विधि से निष्पादन होने का एकमात्र केंद्र है। स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट के सामने दोबारा हमने पक्ष रखा कि जैसे मैंने पहले घोषणा की थी कि हम जब तक कि सभी जनता को विश्वास में नहीं ले लें, ये सारी बातों के लिए कोर्ट से भी हम समय मांगेंगे। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि आपने परिवहन किया, ये हमारे आदेश के पालन का एक स्टेप हो गया। अब हम भी इस पक्ष में आपके इस विचार से सहमत हैं कि हम सभी पक्षों को सुन करके आगे की दृष्टि से इस कचरे निष्पादन का, कचरे के जलाने का निर्णय कराएंगे। तो अब जैसा न्यायालय निर्णय दे, हम उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी 6 सप्ताह का उन्होंने समय दिया है और 6 सप्ताह के समय तक इससे जुड़े हुए हमारे जो पक्ष हैं और बाकी किसी को भी कुछ बोलना तो न्यायालय में जाकर के अपने पक्ष रख दे, फिर न्यायालय जो निर्णय देगा वो हम सब मान्य करेंगे। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। किसी प्रकार की अफवाह, कोई झूठी बात पे विश्वास न करें। जो न्यायालय के निर्देश के अनुसार होने वाली कार्रवाई सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाओं को चलाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जनता का विश्वास, जनहितैषी सरकार है, जनता के विश्वास को कायम रखना ये हमारा काम है और न्यायालय को भी होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी देने की ड्यूटी भी हमारी है। मैं मान के चलता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा विश्वास परमात्मा बनाए रखे। जय श्री महाकाल। हमारे यहाँ टीचिंग अर्थात टीचर और गुरु में ये भी एक मूल अंतर बताया गया है। टीचर हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाता है, सिलेबस से पढ़ाता है, लेकिन गुरुकुल में जब हम कल्पना करते हैं, गुरु से संपर्क की बात करते हैं, तो गुरु हमारी पूरी अपने जीवन की मानवों के अंदर संभावनाओं के लिए एक तरह से जवाबदार की भूमिका अदा करता है। और गुरु का अर्थ ही है, हम अगर संधि विच्छेद करके देखें तो गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले शब्द का अर्थ है गुरु। ऐसे में हम इस गुरु की महत्ता को उसी रूप से समझ सकते हैं जिसके कारण से आदिकाल से भारत की खुद की कल्पना है कि विश्व गुरु का स्थान हमको मिले। और विश्व गुरु का स्थान मिले इसका मतलब ही है कि हम अपने विश्व के अंदर जो हमारी अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत की अच्छाइयाँ दुनिया में बांटे, दुनिया के अंदर फैले हुए अंधकार को दूर करके हमारे ज्ञान के प्रकाश से सबको आलोकित करे। लाडली बहना योजना तो बिल्कुल अद्भुत है। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? जोर से बताना और जोर से बताओ। कभी कोई सोचता था क्या? क्योंकि मैं जैत में भी देखता हूं, मेरी बहनाओं को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, देखो माँ का मन बहुत कोमल होता है। बेटा बेटी कोई मांग कर ले तो माँ की इच्छा होती है कि चलो चॉकलेट दिला दूं, कुल्फी दिला दूं, आइसक्रीम खिला दूं, फ्रॉक दिला दूं, बुशर्ट दिला दूं, कपड़े बनवा दूं, खिलौने दिला दूं। लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो मन महसूस कर रह जाती थी और यही सोचते रहती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी अपने बेटा बेटी को कोई सामान दिला देती। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बोलो ना। इसलिए मेरे मन में ये आया कि बहनें कब तक आंसू बहाते रहेंगी, बहनें कब तक हाथ फैलाते रहेंगी। 1000 रुपया भी मांगना पड़ते थे, 500 रुपया भी मांगना पड़ते थे। मेरे दिल ने कहा, शिवराज तू भैया है रे, और तेरे रहते बहनें हाथ फैलाए, ये अच्छा नहीं है। और इसे ऐसी योजना बना के बहनों की जिंदगी बदल जाए, तो मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आ गया किसान खाद के लिए परेशान है। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने पिछले 25 साल में लगातार किसानों से वादे किए कि हम किसान हमारे भगवान हैं। मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों के लिए कुछ कर गुजरू, डबल इनकम करना मेरा लक्ष्य है। किसान को, खेती को लाभ का धंधा बनाना मेरा दायित्व है। ये सब बातें सुन सुन के कान पक गए हमारे। तब भी शिवराज सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हट गए, पर किसानों की सुध नहीं ली। अभी खाद को लेकर दर बदर भटकते रहे किसान, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार करते रहे, सोना लेते रहे। जंगलों में, गाड़ियों में बीजेपी के लोगों का सोना मिला, 100 करोड़ रुपए मिले।
भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं होता है, दुनिया में, भारत में नहीं, तो मध्य प्रदेश में होता है। और कर कौन रहा है? गोविंद सिंह लड़ रहे हैं भूपेन्द्र सिंह से, भूपेन्द्र सिंह लड़ रहे हैं गोविंद सिंह। काय की लड़ाई है? चोरी के माल की। काय की लड़ाई है? चोरी के माल की। तो ये भ्रष्टाचारी का पर्याय बन गई भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस चूंकि विपक्ष में अपना दायित्व निभा रही है, एक एक बच्चा जानता है कि बीजेपी के सारे मंत्री लूटने में लगे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है भैया जो तहसील में जाता है तो बिना पैसे से काम होता है? कोई नहीं है। कोई एक व्यक्ति है ऐसा जो थानेदार के पास जाता है तो बिना पैसे में काम होता है? ये भैया जिन्होंने अभी पूरा दिया वो कह रहे हैं कि मैं दर बदर भटक लिया, सूचना के अधिकार में मैंने सब मांग लिए, कुछ नहीं हुआ मेरा। अभी गीत गा रहे थे आपके सामने। पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है, इसलिए हमारा दायित्व, हम सड़क पर रहेंगे और इस सरकार से सवाल पूछेंगे। गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है। जरूर, शराब हो, अवैध जुए सट्टे हो, और इसकी रक्षा करने का दायित्व थाने को दे दिया है। काय को दे दिया है? जुए चलना है और थानेदार उसकी रक्षा करेगा। शराब बिकना है और शराब के जितने ठेकेदार हैं उनकी रक्षा टीआई और पुलिस वाले करेंगे। सही है कि गलत? तो ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। जिस प्रदेश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे, आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का, तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जवान भी खोए हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी एक पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी बनाई कि कोई जवान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार का जिम्मेदारी सरकार देगी। और सेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस बल के जवान हो, हमने इसके लिए तमाम रिफॉर्म किए। ट्रेनिंग के तरीकों को बदला, उसमें उनकी क्षमता को बढ़ाया, पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं को हमने विस्तार किया। 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उनको भरने का काम किया। आज परिणाम है 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है और पुलिस उसके और उसके आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी है।